खुदा ने मेरी रहनुमाई की है कि कुछ बहनें यहाँ पर आज बहुत फिक्रमंद हैं किसी ना किसी वजह से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि खुदा आपका मददगार और मुहाफिज है, इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। पाकरू के ताल्लुक से कुछ ना कुछ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं। ठीक है जी। आज मेरा ख्याल है कितना हिस्सा होगा जी? ये 8वां हिस्सा। एक बहन है जो मेरे ख्याल बड़ा ध्यान से नोट रखती है। रूहुल कुदस के ताल्लुक से हम आज कल स्टडी कर रहे हैं कि रूहुल कुदस की जो तशबीहात हैं क्या क्या हैं, जिसमें से हमने देखा लास्ट टाइम कि रूहुल कुदस को कबूतर से भी तशबीह दी गई है, और हमने देखा कि रूहुल कुदस आग से भी तशबीह दी गई है, और रूहुल कुदस रोशनी से भी तशबीह दी गई है, तेल से भी तशबीह दी गई है, हवा की मानिंद भी है। ये सब बातें ज़बूर 72 जो है ये सुलेमान बादशाह ने लिखा है, जो हम गाते हैं रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। बड़ा ज़बरदस्त हिकमत का बादशाह है वो, और बड़ा ज़बरदस्त उसने ज़बूर लिखा। लेकिन आज इसमें से हम सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए जो स्टडी के मुताबिक रूहुल कुदस के ताल्लुक से, ज़बूर 72 की 6ठी आयत, सफ़ा नंबर 8 568 568, और यहाँ पर यूं लिखा है, वो कटी हुई घास पर मींह की मानिंद और जमीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। वो कटी हुई घास पर मींह की मानिंद और जमीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। मेरे अजीजों, रूहुल कुदस की एक तशबीह जो है वो बारिश और ओस भी है। आमीन। कितने लोगों को ये बात पहले भी पता है? बारिश के साथ भी तशबीह दी गई। बारिश, जिनको नहीं पता आज उनको पता लग गया। ठीक है। और बारिश के ताल्लुक से आज हम देखेंगे कि बारिश के क्या इफेक्ट हैं। एक और देख लेंगे 90 ज़बूर जो है ये मूसा ने तहरीर किया, ये मूसा की दुआ है, 5वीं 6वीं आयत। 90 ज़बूर उसकी 5वीं 6वीं आयत। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है, वो नींद की एक झपकी की मानिंद है, वो सुबह को उगने वाली घास की मानिंद है, वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है। और सब लोग कहें आमीन। जो बारिश और मींह के ताल्लुक से अभी हमने पढ़ा, वो कौन सी घास पर नाजिल होगा? कटी हुई घास पर। कौन सी घास पर जी? कटी हुई घास पर। आप देख लें, अगर वो घास कटी ना हो और उस पर ओस वगैरह पड़ भी जाए तो उसका कोई इतना वो खूबसूरत इफेक्ट नहीं बनता। लेकिन जो कटी हुई घास होती है उस पर जब ओस पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे मोती हैं, और वो धूप जब पहली किरण निकलती है तो चमकती है। जो कटी हुई घास होती है, आपने देखा जो मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, गाँव में आप जाएं, गोल्फ कोर्सेज जो बने हुए हैं, जब वो घास को काट देते हैं तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। कटी हुई घास खूबसूरत लगती है, और जो घास कटी हुई नहीं होती वो अच्छी नहीं लगती इतनी। क्या ख्याल है? ईमानदार भी जो है, जो तराशा नहीं गया है, जो प्रिपेयर नहीं हुआ है, ईमानदार वो ही अच्छा लगता है, और खुदा के नजदीक भी मकबूल वही होता है जो उसके बेटे के खून से धुलकर पाक होता है। आमीन। और जब वो प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, वो भूख रखता है, वो प्यास रखता है, तो फिर खुदा अपने पाक रूह की बारिश उस पर बरसाता है। आमीन। उस पर ओस और मींह को नाजिल करता है। लेकिन अगर बारिश ना हो, तो क्या होता है? खुश्कसाली बढ़ जाती है। ऐसे ना, जिन मुल्कों में बारिश नहीं होती वहां पर काल पड़ जाते हैं। देखें, बारिश जो है आसमानी बरकत को जाहिर करती है, बशर्ते कि ये होती रहे, और अगर ना हो तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। रूहुल कुदस बारिश और ओस की मानिंद है। आज हम इस बात पर स्टडी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको? ज्यादातर जितने लोगों ने हमारे कलाम सुने हैं, 100 में से मेरे 98% लोगों ने हमें यही कहा जी बहुत आसान है। उन्होंने कहा हम आराम से आगे भी सुना लेते हैं सुन के। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे मैसेजेस को आराम से रिसीव कर लेता है, सिंपल एंड इजी वे। हम भी इसी को पॉलिश कर रहे हैं। जो चीज लोगों को समझ आ रही, जिस तरह से हम कोशिश करते हैं उसी सादगी से उनको समझाते जाए। हिजकियेल की किताब अगर हम देखें, उसके 34वां बाब, हिजकियेल चैप्टर 34 वर्स 26 to 27, 34वां बाब 26-27 में है। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा। आमीन। मैं क्या करूंगा जी?
बरकत की बारिश होगी। कौन सी बारिश होगी जी? बरकत की बारिश होगी। और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और जमीन अपना हासिल देगी और वह सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा, उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। आमीन। अब क्या होगा जी? खुदावंद क्या करेगा जी? बारिश को बरसाएगा। जब तक खुदा बारिश ना बरसाए, जब तक खुदा हमारी जिंदगी में पाक रूह को नाजिल ना करे, जब बारिश होगी तो लिखा क्या होगा? मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और जमीन अपना हासिल देगी और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। तीन बातें। नंबर एक, जमीन के दरख्त अपना मेवा देंगे। कैसे देंगे? बारिश की वजह से। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बारिश होगी तो वो दरख्त जो है सरसब्ज होंगे और वो अपना जमीन जो अपना मेवा देगी, वो दरख्त जो अपना मेवा देंगे। अगर आप पे और मुझ पर रूहुल कुदस की बारिश ना हुई तो हम रूहुल कुदस के फल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? रूहुल कुदस के फल है तो रूहुल कुदस के वसीले से लगने, और रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में आएगा तो लगेंगे। आज तो लोगों को पता ही नहीं है रूहुल कुदस का। जरा सा कोई रूहुल कुदस की तालीम देने कहते भाजी तुसी भाई मिशन तो ताल्लुक रखते हो, ओही कर देने गल्ला रूहुल कुदस दिया ना बड़े तंजिया अंदाज से। मैं आपको बताना चाहता हूँ वाशगाफ अल्फाज में कि जो रूहुल कुदस के बगैर चल रहे हैं उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं है। वो सोच सकते हैं अच्छा काम करने का, अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, नेकी के प्लान कर सकते हैं, उनकी नेचर तब्दील नहीं हो सकती। उनके अंदर कोई फल नहीं लगता, कोई उसके अंदर रूह के फल नहीं लगते, रूहुल कुदस की नेमतें नहीं, क्योंकि रूहुल कुदस की बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश के लिए दुआ नहीं की। बारिश कैसे होती है? दुआओं के वसीले से होती है। अभी हम देखेंगे आगे जाकर। तो क्या होगा? दुआ करो कि आप पर, आपकी जिंदगी में, आपके चर्च में, आपके खानदान पर रूहुल कुदस की बारिश हो, ताकि आपकी जिंदगियों से रूह के फल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। नहीं तो हो नहीं सकते, वरना आप लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे अपने, और आप दुनियावी तरीके से चलते रहेंगे। और जमीन अपना हासिल देगी और उस सलामती के साथ, सलामती, इत्मीनान और तसल्ली आपको कौन दे सकता है? रूहुल कुदस। और रूहुल कुदस बारिश की मानिंद जब आपकी जिंदगी में बरसेगा। एक भाई शफीक ने शायद गीत लिखा था, बरसेगी बरसेगी रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसेगी। अगर आज आप गा सकेंगे तो गा लेना, वरना फिर गा लेंगे दोबारा। लेकिन गीत उसने बहुत अच्छा लिखा है, बरसेगी बरसेगी रूह की बारिश बरसेगी। लेकिन जिन चर्चों में बारिश नहीं हो रही, जिन चर्चों में रूहुल कुदस की बारिश नहीं है, रूहुल कुदस बारिश और ओस की मानिंद नहीं है, उनका बुरा हाल है। आज उनके चर्च में कोई मौजज़ा नहीं है, उनके चर्च में कोई रोया नहीं है, उनके चर्च में कोई नबूवत नहीं है, उनके चर्च में कोई इल्मियत का कलाम नहीं है, उनके चर्च में लोग तौबा नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगी बंजर है। बारिश ना हो तो जमीन सूख जाती है। क्या होता है? जमीन सूख जाती है, बंजर हो जाती है। और हमारी जिंदगियां भी आज रूहुल कुदस की, क्योंकि बारिश हमारी जिंदगियों में नहीं है, हमारी जिंदगियां बंजर हैं, हमारी जिंदगियां सूखी हुई हैं। हम किसी तरह से फ्रूटफुल नहीं हैं, हम किसी तरह से किसी के लिए बरकत की बात नहीं कह सकते। याद रखें, जो रूहुल कुदस से मामूर ही नहीं, वो क्या कहेगा कि गॉड ब्लेस यू। एक फिक्रा से बना हुआ बहुत है आज, हर कोई मसीह दूसरे को कहता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। जिसके पास खुद ही ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास सेब नहीं तो मैं कहूँ सेब खा लो खाली हाथ, अगला भी कहे थैंक यू। लेकिन अगर मैं सेब हो, मैं कहूँ सेब खा लो, खाना आपने, आप कहेंगे जी आप लेंगे मैं आपको दूंगा। मेरे पास ब्लेसिंग है ही नहीं, मेरे पास रूहुल कुदस है ही नहीं, मेरी जिंदगी सूखी और बंजर है, बंजरपन ही बांटूंगा फिर मैं, जो कुछ है वही दूंगा जनाब। क्या ख्याल है? और अगर मेरे पास रूहुल कुदस है, अगर मेरे पास रूहुल कुदस की मेरे पर बारिश हुई है और होती रहती है। दो किस्म की बारिश का बड़ा खास जिक्र है कलाम में, पहली और पिछली, दोनों बारिशों में फर्क है। कई बार ऐसा होता है हम पहली बारिश तो करवा लेते अपने ऊपर, शुरू तौबा करी, बपतिस्मा लिया, रोजे रखे, दुआ करी, पहली वाली बारिश तो आ गई, बीज को थोड़ी सी हवा मिली, बीज बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन उसको दोबारा भी बारिश की जरूरत है। दोबारा बारिश वाले लेवल तक जाते नहीं है, दोबारा फिर मुकाशफा की आयतें याद करते रहते, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, कहते मैंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, दुआ करो मैं अपनी मोहब्बत पे वापस आऊं। मैं कह जी मैं दुआ करनी, आप पे आ जाओ, कोशिश करो आप पे आ जाओ, जो मुश्किल काम है मेरे हाथ में दे देते हैं, आप ही आ जाओ आराम से, जैसे तुम गए थे वैसे ही आ जाओ। मुशर्रफ बेटे ने क्या किया, उसने होश में आकर कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा ए बाप मैं तेरा और आसमान का गुनहगार हो गया हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा ही कर ले।
और बाप ने फौरन उसको अपने गले से लगा लिया। बारिश ना हो, जमीनें सूख जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, जितना मर्जी बीज डालो उगता नहीं है, बीज भी बेकार हो जाता है। ऐसा ही है, बारिश ना हो, नदियां सूख जाती हैं। जब नदियां सूख जाती हैं, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा उसमें से आबे हयात की नदियां जारी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी जी? नदियों को भी तो पीछे से पानी चाहिए। कहीं जरा सा हमें कुछ ब्लेसिंग मिल जाए तो हम बस वहीं खड़े होते हैं, कहते हैं बस बपतिस्मा ले लिया, उसमें बस। ओ भाई अब तो बस नहीं, अब शुरू हुआ काम, अब पहला दिन है आपका, आज से नया दिन है, आज बपतिस्मा लिया, आज नया दिन है, आज रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, आज से आपकी जिंदगी का आगाज हुआ। अब रूहुल कुदस की डायरेक्शन में चलें। दुनियावी चीजें मांग मांग के मर गए हम। बारिश तो मांगी नहीं, पैसों की बारिश मांगी, खुदा उन डॉलर छूटे थे, ए खुदा कहीं से पैसा आ जाए, ए खुदा कहीं से हमारी नौकरी में इंक्रीमेंट आ जाए, यही चीजें मांगते रहे। बारिश मांगो, बारिश जब आएगी, बारिश जब आती है वो जलथल कर देती है। जलथल का मतलब है ए टू जेड हर जगह को फ्रेश कर देती है, मट्टी निकल जाती है। बारिश जहां पर नहीं होती वहां पर बीमारियां भी ज्यादा होती कि नहीं? हमारे मुल्क में तो बहुत होती है। सारे कहते हैं ना दुआ करो बारिश हो जाए यार, खंघ बड़ी आन डी, छाती जम गई रात में, छाती जी ना छाती जम गई, दुआ करो बारिश हो जाए, बीमारियां बढ़ जाती हैं, आपको पता है। लेकिन जिस पर रूहुल कुदस की बारिश होती रहती है उसकी बीमारियां उसके अंदर रहती ही नहीं है। हालेलुया। वो तंदुरुस्त रहता है, वो रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहता है, वो जिस्मानी तौर पर मेरे जैसा रहता है। हालेलुया। आप स्ट्रांग बन सकते हैं, आप फ्रूटफुल हो सकते हैं, आपका बंजरपन जा सकता है, आपकी खुशकसाली जा सकती है। दुआ करो कि खुदा आसमान से रूहुल कुदस की बारिश करे। दुआ करो बारिश के लिए, पाक रूह के लिए दुआ करो, पाक रूह की बारिश मांगो। बारिश, पहली बारिश जो होती है, पहली बारिश जो है, वो किसान जब बीज बोता है वो दुआ करता है, कहता है खुदा मैंने हल चलाया है, मैंने फसल के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने धूप में आंसुओं के साथ बीज बोया, और अब तू खुदावन बारिश कर दे वरना ये बीज जाया हो जाए। वो दुआ करता है, वो रोता है, चिल्लाता है, और बारिश उस पर हो जाती है। जब खुदा ने कहा अगर तुम मेरे साथ वफादार रहोगे तो मैं तुम्हारे मुल्क में बर वक्त मींह बरसाऊंगा। और जब वो पहला मींह बरसता है उसका क्या फायदा है? जो पहला मींह बरसता है उसका क्या फायदा होता है? वो जो बीज बोया जाता है उसको टच करता है वो जाकर, और उसके अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप कलाम को सुनते हैं, आपके अंदर कलाम का बीज बो दिया जाता है, और पाक रूह आकर उस बीज को हवा देता है, उसको विटामिन देता है, और वो बीज बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और वो बढ़ते 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 दरख्त बनना शुरू होता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है उसको फिर एक बारिश की जरूरत होती है ताकि उसके अंदर से फ्रूट प्रोड्यूस हो, और उस बारिश के लिए भी वो इंतजार करता है, वो दुआ करता है, वो आंसू बहाता है कि खुदा बारिश कर। आपने देखा होगा कि जब आपने तौबा की थी उस वक्त में और आज के वक्त में आपकी लाइफ में बड़ा फर्क है। उस वक्त जो बेचैनी थी दुआ करने की वो अब नहीं है, उस वक्त जो बेचैनी थी कलाम पढ़ने की वो अब नहीं है, उस वक्त जो बेचैनी थी, उस वक्त जो कंफर्मेशन के बाद आप कुर्बानी देने का जज्बा था, आप फंक्शन छोड़ देते थे लेकिन दुआ नहीं छोड़ते थे, आप फंक्शन से जल्दी निकल आते थे ताकि मैं दुआ कर सकूं। अब वो हाल नहीं है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अब कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं की दुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लूं, कल भी नहीं की तो कोई गल नहीं, आजकल तेरा ढिले मठे जान रहे फिर कर ही लांगे, असी कड़े मर जाएंगे, है ना। लेकिन मर जाने का पता नहीं ना कब मर जाए। अगर खुदा के बगैर ही मर गए तो फिर क्या करोगे? खुदा से दूरी में मर गए तो फिर क्या फायदा? बारिश ना होना इस बात की अलामत है कि अब आसमान बंद है। बारिश ना हो तो क्या क्या होता है जी? आसमान जो होता है बंद गिना जाता है, और जब आसमान बंद हो जाए तो मुसीबत और आजमाइश और तकलीफ हाई लेवल पर बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है, हाई टेंस में ले जाते हैं आपको इब्लीस। जब आसमान बंद हो जाए, दूसरा सलातीन अगर हम देखें उसका छठा बाब, ये देखें दूसरा सलातीन उसका छठा बाब देखें 24वीं आयत से, ये देखो ये बड़ा सैड वर्स है। मैं रात जब पढ़ रहा था मैं ज़ारो कतार रो रहा था, मेरा दिल दुख से भर गया था। बारिश जहां नहीं होती वहां क्या हाल होता है। बारिश ना होने की वजह से लिखा दूसरा सलातीन छठा बाब 24वीं आयत, इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था, सामरिया में काल था, खुश्कसाली थी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। ये हाल हो जाता है बारिश ना हो तो।
اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی. اسرائیل کا بادشاہ دیوار پر جا رہا تھا, خشک سالی ہے ملک میں, بھوک اور افلاس ہے, اور کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے. جب کوئی بیج بوتا ہے وہ مر جاتا ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. آج دنیا میں بتاتی ہے ہم نے بڑا چندہ دیا, کوئی بلیسنگ نہیں, ہم نے بڑا کچھ کیا, ہمیں کچھ نہیں ملا, کیونکہ آسمان بند ہے. آسمان بند ہے, اور جب تک آسمان بند ہے کوئی سکون اور تسلی کی بات نہیں, کہیں کوئی نباتات اور کوئی چیز نہیں اگ سکتی. اور شاہ اسرائیل سے اس نے کہا, جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا, اے میرے مالک, اے بادشاہ مدد کر. اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے مدد کروں, کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا, تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا, اس عورت نے کہا کہ اپنا بیٹا دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں, اور میرا بیٹا جو ہے اسے ہم کل کھائیں گے. سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا. عورتیں اپنے بچے کھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں, ماں کبھی اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن جن کلیسیوں پہ آسمان بند ہے, جن کلیسیوں میں روح القدس کی بارش نہیں ہے, جن گھرانوں میں روح القدس کی بارش نہیں ہے, وہ اپنے بچے کھانے پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں. اس قدر نیچے لے جاتا ہے شیطان. سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا, اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں, لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے. بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے. اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے. اس نے کہا, اگر آج صافت کے بیٹے علیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے. دنیا اپنے بچے عورتیں کھانے لگی کیونکہ آسمان بند ہے, آسمان سے بارش نہیں ہوئی. روح القدس کی بارش کے لیے دعا کرو, کہیں اس قدر مجبوری ہم کو نہ آ دبائے. دعا کرو کہ خدا ہمیں سنبھال لے. میرے عزیز دوستو, اگر یہی کنڈیشن رہی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنی مرضی خادموں سے دعائیں کراتے رہیں, جتنے مرضی روزے رکھیں, جب تک پہلے آپ توبہ کریں, بپتسمہ لیں, یسوع مسیح کو قبول کریں, اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں, اور دعا کریں کہ آپ کے اوپر آسمان کھل جائے اور آسمان سے بارش ہو. اور بارش کیسے ہوگی؟ بارش کیسے ہوگی؟ آسمانی بارش. میرے عزیزو, ایلیا نے دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ذرا دیکھیں پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب 41ویں آیت, اس نے کیسے دعا کی تھی یہ بھی دیکھ لیں گے. ایلیا نے جب بیل ذبح کیا, آسمان سے آگ مانگی, بال کے اس نے پجاریوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس نے اگلا سٹیپ کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے 41ویں آیت میں لکھا ہے, 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت, صفحہ نمبر 352. پھر ایلیا نے اخیب سے کہا, اوپر چڑھ جا, کھا پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ہاللیلویا. سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چڑھ گیا, اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا. یہ ہے دعا جس کے وسیلے سے بارش آتی ہے. یہ وہ دعا ہے جو خدا کو پاک روح کی بارش لانے پہ مجبور کرتا ہے. سو اخیب کھانے پینے کو چڑھ گیا, ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کر لیا, اور اپنے خادم سے کہا, ذرا اوپر جا, سمندر کی طرف نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا, پھر 7 بار جا, اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا, دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھ رہا ہے. تب اس نے کہا, جا اور اخیب سے کہہ اپنا رخ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ تجھے بارش روک نہ لے. اور تھوڑی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی, اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا. میرے عزیزو, جب میں کلام تیار کر رہا تھا تو مجھے بھی بارش کی آواز آئی تھی اس چرچ کے لیے. ہاللیلویا. مجھے بڑے زور کی بارش کی آواز آ رہی ہے. خدا سے دعا مانگو, ہر ایک شخص دعا کرے کہ ورلڈ سلویشن چرچ پر خدا زوردار بارش برسائے, اور خدا اتنا نہیں برسائے کہ بچہ یہاں پر نبوتیں کرے, بچہ معجزے کرے, بچہ بدروہیں نکالے اور رویائیں دیکھے اور خواب دیکھے. دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, آسمان اگر بند ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوسرا تواریخ 7واں باب 14ویں آیت, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں, اور آسمان سے میں سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. ہاللیلویا. اگر خدا آسمان بند کر دے اور فصلیں نہ ہو
और टिड्डी आ जाए और इस तरह का नुकसान इस तरह के होने लग जाए, तो अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आपके घरानों में बारिश की बड़ी आवाज सुनी है, कल रात मैंने बड़ी आवाज सुनी है। ओ मैं ईमान रखता हूं बहुत जल्द एक बड़ी बारिश होगी यहाँ पर इस चर्च के अंदर, और एक बड़ी बेदारी का आगाज होगा। हालेलुया। और लोग नबूवतें करेंगे। हालेलुया। लोग नबूवतें करेंगे, बच्चे रोयाएं देखेंगे, जवान और हर एक शख्स जो है वो मौजज़ात यहां पर करेगा। फकत इतना हो कि मेरे अजीजों, रूहुल कुदस जो बारिश और ओस की मानिंद है, उसके लिए आप आंसू बहाएं, सब चीजों को छोड़ दें। अगर आप दुनियावी चीजें मांग रहे हैं तो सॉरी टू से आपकी दुआएं गलत हैं। आप रूहुल कुदस को मांगे, आसमान की बादशाही की तलाश करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। मैं रात शहजाद से कह रहा था कि ये जहाँ मैं कलाम भी सुना रहा था उस जगह पर, मैं कह रहा था कि मैग्नेट को इस तरह से रखें तो जुड़ता है, दूसरी तरफ से करें तो एक दूसरे को पुश करता है। यही हाल कुछ मसीही जिंदगी में ब्लेसिंग्स का है। जितना ज्यादा हम मसीह के पीछे भागते हैं, जितना ज्यादा स्पीड से, उतनी ज्यादा तेजी से ब्लेसिंग पीछे आती है। और जितना ज्यादा स्पीड से हम ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अगर मिले तो जुड़ता है, प्लस से प्लस हो जाता है, बरकत उतनी आगे भागती हैं। फोन पे फोन करते हैं पादरियों को, सर जी कम होंदे होंदे ही रह जाता है, क्योंकि हम सिर्फ बरकत के पीछे भाग रहे हैं। हम आसमानी बारिश के पीछे नहीं हैं, हम रूहुल कुदस की बारिश के पीछे नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज मुख्तसरन आपको समझाना चाहता हूँ। किस किस को समझ आ गई है? मेरी दुआ है, बस मेरा कलाम यहीं तक खत्म हो चुका है। मेरी दुआ है खुदा आपकी जिंदगी में आसमानी बारिश करे, आपके चर्च में, आपके घरों में, आपकी कलीसिया में, और जोर की बारिश, और इतनी बारिश कि उसकी लहर जो है पूरी दुनिया तक फैल जाए। खुदा आपको बख्शे।